प्रयागराज से बड़ी खबर है। आस्था, सनातन परंपरा और भारतीय संस्कृति का महापर्व माघ मेला 2026 आज से आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर त्रिवेणी संगम तट पर तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर हर हर गंगे और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच लाखों श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया। आस्था की पहली किरण के साथ संगम पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब सूर्योदय से पहले ही संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखाई देने लगीं। कड़ाके की ठंड के बावजूद देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु, साधु संत, कल्पवासी और पर्यटक त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ते नजर आए। जैसे जैसे सुबह हुई, संगम तट पर आस्था का सागर लहराने लगा। माघ मेले की शुरुआत के साथ ही पूरा प्रयागराज धर्ममय वातावरण में डूब गया। शंखनाद, घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्च और भक्ति गीतों से संगम क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। श्रद्धालुओं का मानना है कि माघ मास में संगम पर स्नान करने से जम जन्मांतर के पापिष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा स्नान का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में पौष पूर्णिमा स्नान को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसी कारण आज के दिन संगम पर श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना अधिक देखी गई। प्रशासन के अनुमान के मुताबिक माघ मेले के पहले स्नान पर्व पर ही 20 से 10 लाख श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने की संभावना जताई गई थी, जो काफी हद तक सच साबित होती दिखी। ठीक है। श्रद्धालुओं की आस्था, चेहरे पर संतोष, संगम पर स्नान के बाद श्रद्धालुओं के चेहरों पर अलग ही शांति और संतोष दिखाई दिया। उत्तराखंड से आए एक श्रद्धालु ने बताया, हर साल माघ मेले में संगम स्नान करने आता हूँ। यहाँ की ऊर्जा ही अलग है। ठंड भले ही हो, लेकिन मन को जो शांति मिलती है, वो कहीं और नहीं। वहीं बिहार से आई एक महिला श्रद्धालु ने कहा, सुबह 4 बजे स्नान किया। ऐसा लगा जैसे जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए हों। कल्पवास की शुरुआत, टेंट सिटी में रौनक माघ मेले के साथ ही कल्पवास की परंपरा भी शुरू हो गई है। हजारों कल्पवासी संगम क्षेत्र में बनाए गए टेंटों में रहकर 1 महीने तक संयमित जीवन, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। प्रशासन द्वारा बसाई गई भव्य टेंट सिटी में साधु संतों के अखाड़े, धार्मिक संस्थानों के शिविर, कथा प्रवचन स्थल और यज्ञशालाएं सज चुकी हैं। रात होते होते पूरा मेला क्षेत्र दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। रेलवे की विशेष व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा पर जोर। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने माघ मेला 2026 के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज शिवकी, प्रयागराज रामबाग और झुंसी स्टेशन पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म स्टाफ की तैनाती की गई है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि माघ मेले के दौरान सैकड़ों विशेष मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। स्टेशन परिसर में होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए वन वे मूवमेंट लागू किया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए 20 घंटे निगरानी की जा रही है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। माघ मेला 2026 को लेकर जिला प्रशासन और मेला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। हजारों पुलिसकर्मियों, पीएससी, एनडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती की गई है। मेला क्षेत्र को सेक्टर और जोन में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर में पुलिस सहायता केंद्र, चिकित्सा शिविर, अग्निशमन दल, खोया पाया केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी सुरक्षा के मद्देनजर संगम और पूरे मेला क्षेत्र में हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भीड़ पर लगातार नजर रखी जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय है। स्वच्छता पर विशेष ध्यान। इस बार माघ मेले में स्वच्छता को लेकर भी विशेष अभियान चलाया गया है। हजारों सफाई कर्मी दिन रात मेला क्षेत्र की साफ सफाई में जुटे हुए हैं। जगह जगह डस्टबिन, मोबाइल टॉयलेट, स्वच्छता जागरूकता पोस्टर लगाए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि माघ मिलान केवल धार्मिक बल्कि स्वच्छ और फिर सुरक्षित आयोजन में भी उदाहरण बने। साधु संतों के प्रवचन और धार्मिक आयोजन। माघ मेले के साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला भी शुरू हो गई है। अखाड़ों में संतों के प्रवचन, राम कथा, भागवत कथा, योग शिविर और ध्यान सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। देश विदेश से आए साधु संतों का कहना है कि माघ मेला केवल स्नान का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और साधना का अवसर है। यथा भगवान शब्द। माघ मेला
हजारों वर्षों पुरानी परंपरा प्रयागराज का माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सबसे प्राचीन और जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है। ठीक है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, जिनमें प्रयागराज भी शामिल है। इसी कारण इसे तीर्थराज कहा गया। माघ मास में संगम पर स्नान की परंपरा वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में वर्णित है। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि माघ मास में संगम पर किया गया स्नान हजारों जन्मों के पापों का नाश करता है। यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु ठंड और कठिनाइयों की परवाह किए बिना पहुंचते हैं। कल्पवास, संयम और साधना का जीवन। माघ मेले की सबसे विशिष्ट परंपरा है कल्पवास। कल्पवासी एक महीने तक संगम तट के पास रहकर अत्यंत संयमित जीवन व्यतीत करते हैं। कल्पवास के नियमों में शामिल है प्रतिदिन प्रातःकाल संगम स्नान, सात्विक भोजन, भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भजन, कीर्तन और साधना। कल्पवास को आत्मशुद्धि और आत्मोन्नति का मार्ग माना जाता है। कई कल्पवासी वर्षों से लगातार माघ मेले में कल्पवास कर रहे हैं। अखाड़ों की मौजूदगी। साधु संतों का जमावड़ा माघ मेला 2026 में विभिन्न अखाड़ों की भव्य मौजूदगी देखने को मिल रही है। जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अचल अखाड़ा सहित कई अखाड़ों ने अपने अपने शिविर स्थापित कर लिए हैं। अखाड़ों के शिविरों में दीक्षा संस्कार, शास्त्रार्थ, योग और ध्यान, धार्मिक प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। अखाड़ों के संतों का कहना है कि माघ मेला सनातन धर्म ठीक की है, जीवंत परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का माध्यम है। नागा साधुओं की विशेष भूमिका। माघ मेले में नागा साधुओं का आकर्षण हमेशा से श्रद्धालुओं के लिए विशेष रहा है। भस्म लपेटे, जटाजू धारण किए नागा साधु संगम स्नान के दौरान विशेष आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। नागा साधुओं का मानना है कि माघ मास में संगम स्नान से साधना को विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में नागा साधु इस मेले में भाग लेते हैं। श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक उत्सव माघ मेला केवल स्नान तक सीमित नहीं है। ये एक विशाल आध्यात्मिक उत्सव है जहां रामकथा, श्रीमद् भागवत कथा, संत सम्मेलन, भजन संध्या, योग शिविर। सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने महीनों पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। मेला क्षेत्र को कई सेक्टर और जोन में बांटा गया है ताकि हर क्षेत्र पर अलग अलग निगरानी रखी जा सके। प्रत्येक सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी और सफाई निरीक्षक की तैनाती की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। सुरक्षा व्यवस्था। चाक चौबंद श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माघ मेला 2026 में हजारों पुलिसकर्मी, पीएससी और अर्धसैनिक बल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, जल पुलिस तैनात की गई है। विशेष रूप से संगम क्षेत्र, स्नान घाटों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल मौजूद हैं। सीसीटीवी और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। इस बार माघ मेले में सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, पूरे मेला क्षेत्र में हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे, कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। कंट्रोल रूम में अधिकारी 24 घंटे भीड़ की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। यातायात और ट्रैफिक प्रबंधन। माघ मेले के दौरान प्रयागराज शहर में यातायात एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने वन वे ट्रैफिक सिस्टम, वैकल्पिक मार्ग, पार्किंग जोन, शटल बस सेवाएं शुरू की हैं। शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों को बाहरी पार्किंग में रोका जा रहा है, जहां से श्रद्धालुओं को शटल बसों के माध्यम से मेला क्षेत्र तक पहुंचाया जा रहा है। रेलवे और रोडवेज का समन्वय। रेलवे और रोडवेज प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय देखा जा रहा है। रेलवे स्टेशनों से मेला क्षेत्र तक विशेष बस सेवाएं, ई रिक्शा, साझा ऑटो उपलब्ध कराए गए हैं। इससे श्रद्धालुओं को अंतिम छोर तक पहुंचने में सुविधा मिल रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूत व्यवस्था। माघ मेला जूत 6 में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात है।
ठंड, बुजुर्गों की समस्याओं और मौसमी बीमारियों को देखते हुए डॉक्टरों की विशेष टीम तैनात की गई है। आपदा प्रबंधन और आपात सेवाएं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने व्यापक आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है। एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें संगम और आसपास के घाटों पर तैनात हैं। नावों की संख्या बढ़ाई गई है और सभी नाविकों को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य किया गया है। खोयागर और सहायता शिविर में घमेले में भीड़ के कारण कई बार श्रद्धालु अपने परिजनों से बिछड़ जाते हैं। इसे देखते हुए मेला क्षेत्र में कई खोया पाया केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों लाउड स्पीकर, डिजिटल डिस्प्ले, स्वयं सेवक की मदद से लोगों को उनके परिजनों से मिलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण माघ मेला 2026 में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। हजारों सफाई कर्मी दिन रात मेला क्षेत्र की साफ सफाई में लगे हुए हैं। गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध, जैविक कचरा प्रबंधन, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं से गंगा में कचरा न डालें और स्वच्छता बनाए रखें। श्रद्धालुओं की जुबानी अनुभव संगम पर पहुंचे श्रद्धालु प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखाई दिए। मध्य प्रदेश से आए एक श्रद्धालु ने कहा, इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद व्यवस्था बहुत अच्छी है। पुलिस और स्वयंसेवक हर जगह मदद कर रहे हैं। वहीं दिल्ली से आए एक परिवार ने बताया, शटल बस और पार्किंग की व्यवस्था बहुत सुविधाजनक है। स्वयंसेवकों की अहम भूमिका माघ मेले में स्वयंसेवकों की भूमिका भी बेहद अहम है। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड और सामाजिक संगठनों के हजारों स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की मदद में जुटे हुए हैं। ये स्वयंसेवक रास्ता बताने, बुजुर्गों की सहायता, प्राथमिक उपचार, बच्चों की देखभाल जैसे कार्य कर रहे हैं। डिजिटल सुविधाएं और हेल्पलाइन, इस बार माघ मेले में डिजिटल सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल ऐप, डिजिटल मैप उपलब्ध कराए गए हैं। इनके माध्यम से श्रद्धालु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सहायता मांग सकते हैं। वैश्विक पहचान और भविष्य की दिशा, न्यूज फीचर, डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट, भाग मेला भारतीय संस्कृति का जीवंत स्वरूप। प्रयागराज का माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और जीवन दर्शन का जीवंत स्वरूप है। यहाँ धर्म, अध्यात्म, समाज और संस्कृति एक साथ बहते दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे संगम पर तीन नदियां एक दूसरे में विलीन होती हैं। माघ मेले में आने वाला हर श्रद्धालु केवल स्नान करने नहीं आता, बल्कि वह अपने भीतर झांकने, आत्मचिंतन करने और जीवन को नई दिशा देने की भावना के साथ यहाँ पहुंचता है। लोक संस्कृति और सांस्कृतिक कार्यक्रम माघ मेला 2026 में लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। मेला क्षेत्र में लोक नृत्य, लोक संगीत, भजन संध्या, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम, सांस्कृतिक झांकियां आयोजित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी मेले को रंगीन बना रही हैं। ये मेला देश की विविधता में एकता का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिक्षा और वैचारिक विमर्श का केंद्र माघ मेला हमेशा से विचार विमर्श और ज्ञान का केंद्र रहा है। यहाँ संत सम्मेलन, धर्म संसद, उपनिषद और गीता पर चर्चा, सामाजिक मुद्दों पर संवाद होते हैं। विद्वान, संत और समाजसेवी देश और समाज से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखते हैं। माघ मेला विचारों के आदान प्रदान का भी मंच बनता है। मीडिया की वैश्विक निगाहें माघ मेला 2026 पर देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगम से लगातार लाइव प्रसारण कर रहा है। विदेशी चैनल और डॉक्यूमेंट्री मेकर्स इस अद्भुत आयोजन को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। इससे प्रयागराज और भारत की सांस्कृतिक छवि वैश्विक मंच पर और मजबूत हो रही है। डिजिटल युग में माघ मेला डिजिटल तकनीक ने माघ मेले को नई पहचान दी है। सोशल मीडिया पर संगम स्नान की तस्वीरें, लाइव वीडियो, श्रद्धालुओं के अनुभव तेजी से वायरल हो रहे हैं। इससे युवा पीढ़ी भी इस परंपरा से जुड़ रही है और माघ मेले का दायरा और व्यापक हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयास, माघ मेला 2026 में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है। गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए प्लास्टिक मुक्त मेला, जैविक सामग्री का उपयोग, वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता जागरूकता रैलियां चलाई जा रही है। संतों और सामाजिक संगठनों द्वारा गंगा संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है।
युवाओं और बच्चों की भागीदारी इस बार माघ मेले में युवाओं और बच्चों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही है। स्कूल और कॉलेज के छात्र स्वयं सेवा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इससे नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। महिलाओं की सशक्त भूमिका माघ मेला 2026 में महिलाओं की भूमिका और भी सशक्त दिखाई दे रही है। महिला संत, साध्वियां और सामाजिक कार्यकर्ता प्रवचन, योग सत्र, जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से समाज को दिशा दे रही हैं। महिला श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। भविष्य की तैयारी और प्रशासन की सीख माघ मेला 2026 प्रशासन के लिए भी एक सीख है। इस आयोजन से भीड़ प्रबंधन, तकनीक का बेहतर उपयोग, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता मॉडल जैसे अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो भविष्य के कुंभ और अन्य बड़े आयोजनों में काम आएंगे। अधिकारियों का कहना है कि माघ मेले के सफल आयोजन से प्रयागराज वैश्विक स्तर पर एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर रहा है। श्रद्धालुओं की अंतिम अनुभूति मेला क्षेत्र में मौजूद श्रद्धालुओं का कहना है कि माघ मेला उन्हें मानसिक शांति, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। एक बुजुर्ग श्रद्धालु ने कहा, मैं पिछले 30 सालों से माघ मेले में आ रहा हूँ। हर साल कुछ नया सीखने को मिलता है। वहीं एक युवा श्रद्धालु ने बताया, यह अनुभव जीवन भर याद रहेगा। समापन। आस्था का अनवरत प्रवाह माघ मेला 2026 की शुरुआत के साथ ही प्रयागराज एक बार फिर आस्था के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है। यह मेला हमें सिखाता है कि आधुनिकता और परंपरा साथ साथ चल सकती है। त्रिवेणी संगम पर बहती नदियों की तरह ही माघ मेला भी श्रद्धा, संस्कृति और संस्कारों का अनवरत प्रवाह है, जो हर आने वाले को अपने साथ बहा ले जाता है। निष्कर्ष, प्रयागराज माघ मेला 2026 आस्था का पर्व, संस्कृति का उत्सव, प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण, वैश्विक पहचान का प्रतीक, संगम की पावन धरा से उठती श्रद्धा की यह धारा आने वाले दिनों तक देश दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी। यदि आप चाहें तो मैं इसे टीवी न्यूज पैकेज। तो ये थी आज की न्यूज़, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थोड़ा-सा डिफरेंट तरीका अपनाया है भैया, देखना, ठीक है? कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको। ये देखो इस तरह से मेले होते हैं। इंडिया ये भी इंडिया बहुत सुंदर कंट्री है, ठीक है? सब लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में, चल के टाटा बाय-बाय। आज मैंने आपको विजुअल से दिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की, भाई इस तरह से मेला हो रहा है, इस तरह से वहाँ पर सब कुछ ध्यान रखा गया है। ठीक है? ये देख सकते हो यहाँ पर पंडाल लगा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में, चल के टाटा बाय-बाय।